Hello friends, welcome to channel. So in today's video, I am going to cover some important queries from the student from the UGC NET aspirants like how much you need to score for NET JRF. जैसा कि हम जानते हैं कि कई ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो 2-4 महीने की तैयारी करने के बाद भी उनको ये पता नहीं होता है बेसिकली हमको कितना स्कोर करना है ताकि मेरा नेट या JRF क्लियर होगा। तो इस प्रकार की जो भी क्वेरी है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। सो बिफोर बिगिन, here it is all about me, and in this video I am going to cover some important point like how to analyze the net GRF cutoff, net और GRF का cutoff कैसे एनालाइज करते हैं, और how much you need to score to get net GRF, और आपको कितना स्कोर करना होता है ताकि आपका जो नेट या JRF क्लियर हो सके। एंड व्हाट वुड बी द कट ऑफ दिस ईयर, इस साल का कितना कट ऑफ जाने वाला है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो आने वाले टाइम में 2021 में जो भी स्टूडेंट एस्पिरेंट्स तैयारी करेंगे तो उनके लिए हाउ मच व्हाट वुड बी द स्ट्रेटजी फॉर गुड स्कोर इन नेक्स्ट एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम में कितना स्कोर करना अच्छा रहेगा ताकि उनका नेट या JRF क्लियर हो सके। तो ये सभी पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इन सभी को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले वी आर गोइंग टू एनालाइज दी दिसंबर 2019 पेपर कट ऑफ। जो दिसंबर 2019 में पेपर हुआ था, ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, तो इस टाइम पे जो कट ऑफ आया था उसको हम लोग एनालाइज करते हैं कि बेसिकली कितना गैप होता है नेट JRF के बीच में, कितना परसेंटेज का गैप होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड मेंशन है, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम, कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेंशन है। ये बेसिकली यहाँ पर दो लिस्ट है, एक JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसका मतलब है कि जिन्होंने फॉर्म में नेट JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है वो लोग इस परसेंटेज को देखेंगे, और जो लोग जिन्होंने केवल नेट के लिए अप्लाई किया है या आपको लगता है कि आपका नेट ही क्लियर होगा तो आपको अगर देखना है तो परसेंटेज देख सकते हैं, या आपको लगता है कि आपका JRF भी क्लियर हो सकता है तो ये परसेंटेज को देख सकते हैं कितना परसेंटेज जाता है। उसके हिसाब से आप इस ईयर का जो कट ऑफ है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप क्लियर कट नहीं बोल सकते हैं कि कितना जाएगा कट ऑफ। उसी को एनालाइज करने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो ये बेसिकली 2019 का है, यहाँ पर 64 गया है, 64.67%। और यहाँ पर टोटल मतलब सीट है, यहाँ पर ये 26 जो सीटें हैं रिजर्व में किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अर्थात जनरल के लिए। इसी प्रकार से यहाँ 309 सीट थी नेट के लिए, और ये 26 है JRF के लिए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और नेट के लिए जो कट ऑफ गया है वो गया है 57.33। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है आप देख सकते हैं, लगभग 7% का गैप है। तो नेट और JRF के बीच में नियर अबाउट 7% का गैप होता है। बेसिकली दिसंबर 2019 में इतना था, आगे देखते हैं कितना है। जून 2019 का पेपर था उसका कट ऑफ लिस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 62 गया है, 62.67%, और नेट के लिए गया है 55.33। ये JRF के लिए है, ये नेट के लिए केवल। और यहाँ पर सीट मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो ये इसका जो गैप लगभग कितना है, 7%। इसी प्रकार से नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा गया था, 68% गया था। ये किस ईयर का पेपर है, दिसंबर 2018 का, और यहाँ पर कट ऑफ गया था इसका 60% नेट का, तो लगभग 8% का इसमें भी गैप था। इसी प्रकार से जुलाई 2018 का जो पेपर था उसको देख लें, उसकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 65.33 कट ऑफ गया था JRF के लिए, और नेट के लिए गया था 56.67%। और अगर हम बात करें नवंबर 2017 की, तो इसमें भी इसका जो कट ऑफ गया था JRF का दैट इज 62.86%, और नेट का कट ऑफ गया था 56%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 8% का गैप है यहाँ पर। सो बाय एनालाइजिंग ऑल दीज पेपर यू कैन से दैट, आप यहाँ पर दो बातें नोटिस की होंगी। फर्स्ट, कि जो JRF का जो और नेट का जो कट ऑफ के बीच में जो गैप होता है दैट इज नियर अबाउट 6 to 7%। इसका मतलब है कि नेट का कट ऑफ जितना भी जाएगा उससे JRF का कट ऑफ 6 से लेकर 7% ज़्यादा जाएगा, या आप बोल सकते हैं कि JRF का जितना भी कट ऑफ रहेगा उससे नेट का कट ऑफ 6 से लेकर 7% कम रहेगा। और दूसरी बात कि जो JRF का कट ऑफ है वो 61 से लेकर 68 तक गया है, और 68 एक बार ही गया है, तो आप बोल सकते हैं कि जो JRF का कट ऑफ रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 62 to 67, 66, 67 इतना जा सकता है। सो प्रिडिक्शन इसके बीच में ही रहेगा JRF का। सो अगर हम बात करें
इस ईयर की जो 5 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पेपर 1 थोड़ा सा टफ था पेपर 2 के कंपैरिजन में। तो इस साल का जो कट ऑफ जाने के चांसेस है दैट इज़ नियर अबाउट 64 to 65% फॉर जेआरएफ एंड फॉर नेट दैट इज़ 57 to 58%। सो जो भी एस्पिरेंट के इस रेंज में अगर मार्क्स आ रहे हैं आपके, या कट ऑफ आपका इतने मार्क्स आने की संभावना है आपको लग रहा है, तो आप अगर आपका नेट क्लियर होने वाला है तो आप जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हैं, या आपका अगर जेआरएफ क्लियर हो सकता है आपको लग रहा है तो आप कुछ दिन के लिए रेस्ट कर सकते हैं। सो नाउ लास्ट पॉइंट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज स्ट्रेटजी फॉर 2021 फॉर द जेआरएफ। सो अगर हम बात करें जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं पहली बार, या वो एस्पिरेंट जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने इस ईयर का भी एग्ज़ाम दिया था, या उनको आगे आने वाले 2021 में भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी बहुत कारगर हो सकती है, इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो उसको आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसी प्रकार से पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पूरे पेपर में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं। तो अगर आप बात करें जेआरएफ की, अगर आपका टारगेट जेआरएफ है तो आप हमेशा, जैसे कि मैंने अभी बताया, जेआरएफ के लिए 62 से लेकर 65-66% तक का आप टारगेट लेके चलिए, इसके अंदर ही आपका कट ऑफ जाता है जेआरएफ का। तो जब भी आप टारगेट कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमेशा ही जो जो टारगेट करेंगे आप 2 से लेकर 3% या 3 से लेकर 5% हमेशा ज़्यादा लेके चलिए। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो एम है वो 3 से लेकर 5% ज़्यादा होना चाहिए जो आपने एनालाइज किया है। जैसे कि यहाँ पर आपका 65% आप लेके चलते हैं, इसके आधार पर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपके टोटल 300 मार्क्स होते हैं, उसका 65% हुआ 195 मार्क्स। तो आपको 195 मार्क्स लाने हैं दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में। अब आपका पेपर 1 या पेपर 2 जो जो भी स्ट्रांग है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 70% का टारगेट रखा था दिसंबर 2019 के पेपर में। बिकॉज आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप एग्ज़ाम देंगे उस एग्ज़ाम में आपके 70 उससे कम ही आएंगे जो आपका टारगेट होगा। जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं या जब भी कोई प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमेशा ही इस टारगेट को आप अपने ध्यान में रखिए कि आपको कितना स्कोर करना है, 70% स्कोर करना है। अगर आप 70% स्कोर कर पाते हैं तो फाइनल जो एग्ज़ाम होगा उसमें हमेशा आपके 70% से कम ही आएंगे। तो आप टारगेट हमेशा ज़्यादा लेके चलिए, 3 से लेके 5% ज़्यादा। तो यहाँ 195 मार्क्स लाने के लिए आपको पेपर 1 में अगर आप 35 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका 70 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएंगे और रिमेनिंग आप पेपर 2 से कवर कर सकते हैं। सो ये आप, अगर आपका पेपर 2 स्ट्रांग है तो आप पेपर 2 से ज़्यादा मार्क्स कवर कीजिए, अगर आपका पेपर 1 स्ट्रांग है तो पेपर 1 से कवर कीजिए। ये आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और उसके अलावा आपको कोई पॉइंट, कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक वीक है तो आप उस पर फोकस कीजिए, आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसको अच्छी थ्योरी को अच्छे से कवर कीजिए, पढ़िए। तो ये बेसिकली स्ट्रेटजी थी जो 2021 में देने वाले हैं एग्ज़ाम। चैप्टर आपको टफ लग रहा है तो आप उस पर काम कीजिए, उसको उसकी उसकी थ्योरी को पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। इस प्रकार से आपका जो भी वीक पोर्शन है आप उसको भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, और आपका जो स्ट्रॉन्ग है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आप इजली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे और आपका जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा। सो ये थी स्ट्रेटजी फॉर 2021 के लिए। और अब कैसे आप कट ऑफ को एनालाइज करेंगे उसको भी मैंने बताया इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।